मैं यकीन माने कि मैं किताब का शौकीन हूँ, किताब पढ़ने का। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, पिछले 3 माह में मैंने एक भी नई किताब नहीं ख़रीदी। मैं हर माह किताब लेने वाला लड़का हूँ, मैंने एक भी किताब नहीं ख़रीदी, इतनी महंगाई हो चुकी है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब इतना कभी मैंने टेंस नहीं देखा। पिछले 5 माह में माशी तौर पे इतना ज़्यादा तंगी मतलब क्योंकि सारा कुछ तो वही है ना, तनख्वाह वही है। पेट्रोल महंगा हो गया, तनख्वाह वही है। मुर्गी 600 रुपये की हो गई, तनख्वाह वही है। अंडा 25 रुपये का हो गया, तनख्वाह वही है। प्याज 300 रुपये किलो हो गया। अब जिसने प्याज भी नहीं खा सकता जो बंदा, यार एक आम सी चीज़ प्याज था ना, तो इतना ज़्यादा महंगा हो गया। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है हुकूमत चाहती क्या है हमसे, मतलब और ये कौम क्या चाहती है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इतना ठंडा होकर क्यों बैठे हो यार। अब क्यों नहीं निकलते बाहर? वो इमरान खान ने 160 का पेट्रोल किया तो तुम लोग जो थे एंज बाहर निकले हो जैसे मतलब अंधेरी में शापर निकलते हैं। और आज वो साफ़ी जो वहाँ पर बैठे बैठे ट्विटर पे नदियाँ बहा देते थे इल्म की कि जनाब इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो महंगा कर दिया। तो यार क्या हो गया, बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में? आबले पड़ गए ज़ुबान में क्या? मतलब मुझे बताएं कि आपकी ज़ुबान अब क्यों नहीं खुलती? आपकी ज़ुबान पे छाले बन चुके हैं। अब आपका कलम जो है वो टूट चुका है, क्या स्याही ख़त्म हो चुकी है कि आपका ट्विटर का पैकेज नहीं है? तो मुझे बताएं, मैं आपका ट्विटर का पैकेज लगवा देता हूँ। अब करें ना ट्विटर हुकूमत के ख़िलाफ़। समझ ही नहीं आ रही क्या करें, कुछ है ही नहीं रहा। ये जिन लोगों ने जो एक्सपर्ट लाए थे, एक्सपर्ट तजर्बाकार टीम आई है, वो तजर्बाकार टीम ये 160 से डॉलर 235 पर चला गया। पेट्रोल जो है 225 रुपये का हो गया। ये तजर्बाकारी है तो लानत है तुम्हारी तजर्बाकारी पे। पहले मिफ्ता इस्माइल को लेकर आए और मरीम नवाज़ की ऑडियो है, ये ऑडियो लीक में आपने बड़े ऑडियो लीक सुनते हैं, तो ये क्यों नहीं सुना जब मरीम नवाज़ कहती थी पहले हम मिफ्ता अंकल को लाएंगे, वो महंगाई कर देंगे, फिर हम डार अंकल को लेकर आएंगे, वो नीचे कर देंगे और डार अंकल वापस आ जाएंगे। वो डारने की कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शारे कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। शारे मुर्गी का रेट 600 रुपये किलो हो गया, लोगों को ऑटो की लहरों में लगा दिया है, प्याज की कीमत आज से बाहर होगी, क्या कहेगी इसके ऊपर? बस यार कोशिश करें कि सब दोस्त जो हैं वो स्टैंड बाय पर रहें और जो मस्जिद हैं करीबी उधर रब्ता करें, फटा तैयार रखें गुस्ल वाला। कभी भी ये जो हुकूमत है हमें जो है ना मर्ग वाले फटे पे लटा देगी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच बोल रहा हूँ, मैं फ़न नहीं कर रहा। हमें करीबुल मर्ग कर दिया इन्होंने, क्या रह गया पीछे हमारे पास? बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, बच्चियों की शादियाँ करना मुश्किल हो गई हैं और सब कुछ जो है वो अजीब सी सूरत हाल चल रही है। ठंड है, मैं यकीन माने कि मैं किताब का शौकीन हूँ, किताब पढ़ने का। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, पिछले 3 माह में मैंने एक भी नई किताब नहीं ख़रीदी। मैं हर माह किताब लेने वाला लड़का हूँ, मैंने एक भी किताब नहीं ख़रीदी, इतनी महंगाई हो चुकी है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब इतना कभी मैंने टेंस नहीं देखा। पिछले 5 माह में माशी तौर पे इतना ज़्यादा तंगी मतलब क्योंकि सारा कुछ तो वही है ना, तनख्वाह वही है। पेट्रोल महंगा हो गया, तनख्वाह वही है। मुर्गी 600 रुपये की हो गई, तनख्वाह वही है। अंडा 25 रुपये का हो गया, तनख्वाह वही है। प्याज 300 रुपये किलो हो गया। अब जिसने प्याज भी नहीं खा सकता जो बंदा, यार एक आम सी चीज़ प्याज था ना, तो इतना ज़्यादा महंगा हो गया। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है हुकूमत चाहती क्या है हमसे, मतलब और ये कौम क्या चाहती है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इतना ठंडा होकर क्यों बैठे हो यार। अब क्यों नहीं निकलते बाहर? वो इमरान खान ने 160 का पेट्रोल किया तो तुम लोग जो थे एंज बाहर निकले हो जैसे मतलब अंधेरी में शापर निकलते हैं। और आज वो साफ़ी जो वहाँ पर बैठे बैठे ट्विटर पे नदियाँ बहा देते थे इल्म की कि जनाब इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो महंगा कर दिया। तो यार क्या हो गया, बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में? आबले पड़ गए ज़ुबान में क्या? मतलब मुझे बताएं कि आपकी ज़ुबान अब क्यों नहीं खुलती? आपकी ज़ुबान पे छाले बन चुके हैं। अब आपका कलम जो है वो टूट चुका है, क्या स्याही ख़त्म हो चुकी है कि आपका ट्विटर का पैकेज नहीं है? तो मुझे बताएं, मैं आपका ट्विटर का पैकेज लगवा देता हूँ। अब करें ना ट्विटर हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन क्या है कि साफ़ियों ने पैसे ले लिए हैं, चुप करके बैठ गए हैं। हर बंदा जो है एक वो केस वट गया है। बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत हो रही है या मजाक हो रहा है। ये 235 रुपये डॉलर है। अब सोचें इमरान खान 160 पे था तो इन्होंने वाह वेला हाय 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 शुरू कर दी। लेकिन अब क्या है, दस्ताने भी नहीं खरीदे, अल्लाह की कसम दस्ताने इस साल खरीदे ही नहीं है। और ऐसा नहीं। ये पैसे हैं लेकिन दिल ही नहीं करता बजट, मतलब बजट ही नहीं, खर्चने को दिल ही नहीं करता। और ये नहीं हम कंजूस हैं, हम वो बंदे हैं जब बैठते हैं तो 1000-1500 तो हम ही अपने ऊपर 200 में लगा के उठते हैं। लेकिन 2 मरतबा सोच रहे हैं यार अच्छा कल ले लेंगे, कल करते करते मैंने पूरा जो है ना वो महीना गुजार दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साउंड हूँ इतना, मैं मतलब कोई माड़ा बंदा नहीं हूँ। अच्छी सैलरी है और अच्छी इनकम भी है, लेकिन फिर भी इतना नहीं कर पा रहे, डर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक किताब आई हुई है मुसद्दर हुसैन तारड़ साहब की, भगत सिंह पर। और मेरा दिल है कि यार मैं पढूं, मैं लाऊं नहीं किताब। और 1500 रुपये की किताब है भाईजान, 1500 का आएगा कहाँ से? 1500 रुपये आप बजट से ऐसे ऐसे करते हैं, आपको लग पता जाता है। इस कदर ज़हनी तौर पे हम जो है ना परेशान होकर रह गए हैं, समझ नहीं आ रही कुछ भी। शारे मुझे ये बताओ, ये चीज़ों का रेट इतना ऊपर चला गया, ये कम कैसे होगा? हमारे दारे ऑलमोस्ट सभी दारों की मैं बात करूँ, हमारा नायब दारा जो सबसे
यानी कि अच्छा इदारा समझा जाता था, सारे के सारे तबाही की तरफ जा रहे हैं, वो तेज़ी से जा रहे हैं। शक नहीं कि किसी टाइम ये इदारे तबाह हो जाए। नहीं, इनका ये हल है इन तमाम का कि आप जो है ना किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाएं, कोई 14-15 मंजिला, और वहाँ से जाकर छलांग लगा दें नीचे। इनका यही हल है। मैं ये अल्लाह माफ़ करे मायूसी नहीं पिला रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या करें यार, समझ ही नहीं आ रही क्या करें, कुछ है ही नहीं रहा। ये जिन लोगों ने जो एक्सपर्ट लाए थे, एक्सपर्ट तजर्बाकार टीम आई है, वो तजर्बाकार टीम ये 160 से डॉलर 235 पर चला गया। पेट्रोल जो है 225 रुपये का हो गया। ये तजर्बाकारी है तो लानत है तुम्हारी तजर्बाकारी पे। पहले मिफ्ता इस्माइल को लेकर आए और मरीम नवाज़ की ऑडियो है, ये ऑडियो लीक में आपने बड़े ऑडियो लीक सुनते हैं, तो ये क्यों नहीं सुना जब मरीम नवाज़ कहती थी पहले हम मिफ्ता अंकल को लाएंगे, वो महंगाई कर देंगे, फिर हम डार अंकल को लेकर आएंगे, वो नीचे कर देंगे, और डार अंकल वापस आ जाएंगे। वो डार ने की कर लिया, डार की भी वो डार जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो शहबाज शरीफ जिसका बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता था, क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो यार इदारों को जब खुद मुख्तार नहीं रहने देना, जब किसी को काम नहीं करने देना, तो फिर यही होना मेरी जान। इंजॉय करें, अपनी अपनी ज़िंदगी है, तो अगर जितना जी सकते हैं। जिस मुल्क के 60% आबादी नौजवान हो, और वो 60% में से 30-40% नौजवान जो हैं बाहर जाना बेहतर समझते हों, और मुझ जैसे मुहिब्बुल वतन जोड़े कहते हैं मर जाएंगे पाकिस्तान में, और वो भी जर्मनी जाने का सोच रहे हों, तो इट्स मीन के लम्हा फ़िक्री है। सोचें, ज़रा नहीं सोचें, पूरा सोचें कि हम जैसे नौजवान जो कहते हैं कि जिएंगे पाकिस्तान के लिए, मरेंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि यार चलें बाहर चलते हैं, पाउंड कमाते हैं, यूरो कमाते हैं, डॉलर्स कमाते हैं। यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पर तो आए दिन पाबंदियाँ लग जाती हैं। पैमरा कभी नोटिस ले लेता है, कभी कोई ले लेता है, किसी को चलने नहीं देते। हम किसी के ख़िलाफ़ बात करते हैं और हक़ाइक़ पे मबनी करते तो हमें उठा कर ले जाते हैं। क्या है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। अब डिसअपॉइंटमेंट है, और बड़ी डीप डिसअपॉइंटमेंट है। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं ऐसी बातें करूं। मैं यूथ की आवाज़ समझता हूं अपने आप को, मैं चाहता हूं लोगों को मोटिवेट करूं, लेकिन यार कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बाहर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, और काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो मैं यही कहूँगा कि काबे किस मुँह से जाओगे शहबाज शरीफ, शर्म तुमको निरी नहीं आती। इतने बेशर्म हुक्मरान सोचा नहीं था होंगे, लेकिन जो नहीं सोचते वही होता है फिर ज़िंदगी में अक्सर। शायद का मुझे बताओ आगे हमारा फ्यूचर में कौन सा, यानी कि आप समझते हैं कि इस बंदे को वज़ीर आज़म होना चाहिए ताकि। उसी को होना चाहिए जो था। शब खून मार के उसको उड़ाया, क्यों उड़ाया भाई? उसको 5 साल का टेन्योर क्यों नहीं पूरा करने दिया? वो जब ठीक चल रहा था यार। अब 160 पे पेट्रोल था तो ठीक है, नहीं था तो अब 235 पे फिर कैसे ठीक है? क्या हमें मतलब हमारे माथे पर नवाज शरीफ लिखा हुआ है, इतना ही हम आपको नवाज शरीफ लगते हैं? और यार जाने दें, बातें ना करें। आपकी अपनी हुकूमत में आपकी पार्टी का सबसे बड़ा रहनुमा नवाज शरीफ, मुल्क नहीं आ सकता। और जिस बंदे में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके, वो आपके लिए और मेरे लिए स्टैंड लेगा, वो चाकी के मुकाम पर हम धमाके करवाएगा, और जिन्होंने धमाके करवाए वो और हैं। ठीक है, तो जिस मुल्क में उनके इदारों के ख़िलाफ़ नौजवानों को तमाम पार्टियां लड़वा रही हूँ, क्या करेंगे आप? आगे इधर से कोई उस इदारे के बारे में कहता है, कोई इसके बारे में कहता है, क्या करेंगे हम? यार एक ही इदारा था, पहले हम कहते थे एक ही इदारा है जो मुल्क में ठीक है, अब लोग कह रहे हैं एक ही इदारा है जिसकी वजह से सारा मुल्क ख़राब है। मतलब बात ही उल्ट हो गई यार। हमारा फ़ख्र था, वो हमारे लिए परेशानी बन के रह गया। तो मुझे नहीं समझ आती कि नौजवानों का क्या बनेगा। लेकिन कहते हैं कि दिल नाउम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो आप कोशिश करें कि इंशाल्लाह जो है ना, अल्लाह ताला अच्छे दिन लाए, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। अच्छा मुझे लास्ट में एक बताया कि अगर लेट्स से आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप सबसे पहला और सबसे मेन काम क्या करेंगे? मुझसे तो फ़र्ज़ भी नहीं हो रहा भाई, खुदा का वास्ता है। ना MP है, ना MN है, ना वज़ीर मशीर, डायरेक्ट ही वज़ीर आज़म बना दिया है। तो बढ़ मैंने गया। कभी सोचा नहीं है वज़ीर आज़म बनने का। मैं एक आम सा कौम का खादिम हूँ, एक स्पोक्स पर्सन उन लोगों के लिए आवाज़ उठाना अपना हक़ समझता हूँ। तो अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो जाता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इस मुल्क में वज़ीर आज़म कोई बने, क्योंकि इस मुल्क में जो वज़ीर आज़म बनता है फिर उसके साथ बहुत बुरा करते हैं ये, क्योंकि लाने वाले भी वही हैं, उड़ाने वाले भी वही हैं। तो ऐसी वजारत का क्या करना है, ऐसी वजारत उज़्मा का जो किसी के कंधों पर बैठ कर आए। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी अपने ही कदमों पे कटती है शौकत, औरों के कंधों पे जनाजे उठा करते हैं। तो किसी के कंधों पर बैठ के आने वाले बंदे नहीं हम अवामी बंदे ही रहना चाहते हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हादसा, ऐसा सानिया हो जाता है हमारे साथ कि हम वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अवामी कर दूँ अपने नुमाइंदगान को, आवाम के साथ उनका रजू ज़्यादा हो, राब्ता ज़्यादा हो, प्रोटोकॉल्स कम हो, और ये सिक्योरिटी के नाम पर जो हमने गाड़ियाँ इतनी इतनी दी हुई हैं और इतना इतना फ्यूल हम खर्च करते हैं, इनको कम किया जाए, एक्सपेंसेस नीचे लाए जाएँ,
तो बस और कोशिश करूँगा कि तमाम लोग जो हैं, मेरी राय है, मैं अदब शनास ज़रूर हूँ और मैं जितने अदीब होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूँगा और उनको जो है ना, मतलब मैं एक बात आपको बताऊँ, छोटी सी बात, विजन होता है हर बंदे का अलग अलग, सोचने का ज़ाविया अलग अलग होता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। डॉल्फिन फोर्स बनी है ना, बाइक्स दी हैं उनको, 13-14 लाख की बाइक है, लेकिन क्या वो ट्रेन थे सारे सारे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर होता डॉल्फिन फोर्स बनती तो मैं क्या करता भला, जितने वन व्हीलर हैं ना उनको कहता आओ भी, उनको शाम भर्ती कर लेता डॉल्फिन फोर्स में। वो अपनी जान पे लड़ जाते किसी के पीछे जाते हुए, चेज़ करते हुए, और वो अपनी बाइक को अपनी जान से ज़्यादा जो है ना वो संवार कर रखते। ऐसे बंदों को मैं मतलब देखता कि जो मतलब मुजरिम थे उनको मैं रखवाली दे देता और मेरे ख्याल से वो ठीक हो जाता। जब एक मुजरिम को आपने चोर से जो शाह बना दिया है ना, कुतुब बना दिया है, तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो मेरी सोच इस तरह है कि उन लोगों को यूज़ करें जिनको हम रद्दी समझते हैं, कबाड़ समझते हैं, कोई बुरा नहीं है यार इसमें, आइडिया अच्छा है आपका। कोई माशरे में बुरा नहीं है। इनको कोशिश करता, यूटिलाइज़ करता हूँ, उन लोगों को लाता हूँ, उनको कहता आओ यार रिसोर्सेज मैं देता हूँ, ठीक हो जाओ, कोशिश करके कुछ करते हैं। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।